हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका नाम भी याद रख लें कि जब भी रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर में से रिमूव करना होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। यानी कि आप अब आपको पता है कि पिछला लेक्चर अगर आपने देखा, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि ये चीज आपके पास क्या है, सर्ड है। सर्ड क्या होता है? बेसिकली एक इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है हमने, तो डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अभी बेसिकली ये इरेशनल नंबर है, तो इस डिनोमिनेटर को आपने सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ डिनोमिनेटर का कहा है, निचला वाला हिस्सा फ्रैक्शन का, इसको आपने रैशनल नंबर बनाना है। तो इसका बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है। ये जो आपके पास नीचे आ रहा होता है ना, आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट। यानी कि आपके पास जो नीचे इरेशनल नंबर आ रहा है, उसी से मैंने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा, 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। एक चीज याद रखें, अगर मैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो दफा आ रहा है। तो यही चीज इधर होगी, स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर है ना, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ स्क्वायर हुआ था, ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का क्या मतलब है? दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे की ऑपोजिट चीजें हैं, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आपका मेन मकसद पूरा हो गया, आपका जो डिनोमिनेटर था वो रैशनल नंबर बन गया। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 7 2 जार 14 हो जाएगा। इनको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? यही जो आपके पास दो इरेशनल नंबर्स है, इन्हीं को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। एक चीज याद रखें कि अगर आपके पास दोनों ही नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी स्क्वायर रूट के है, ये भी स्क्वायर रूट वाला नंबर, तो आप इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखें, स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। स्क्वायर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 2 जार 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ आपके पास वही चीज, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब यहाँ भी अकेला नंबर बच गया 2, यहाँ भी सिंपल 3 बच गया, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट वगैरह सब खत्म हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 2 जार 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैंसिलेशन हो सकती है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 7 जार 2 3 जार, मजीद कैंसिलेशन नहीं होती, तो यही आपका आंसर। स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 7, रैशनलाइज करना है आपने डिनोमिनेटर को,
तो स्क्वायर रूट 7 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ में डिवाइड भी कर दिया। जैसा कि एक्सपोनेंट्स का सर्ट्स का रूल है कि आपके पास अगर दोनों चीजें स्क्वायर रूट के साथ आ रही हैं तो आप उनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 6 × 7 इस तरह। नीचे वाला जो है उसके ऊपर सिंपल वही कि आपका स्क्वायर रूट 7 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कह सकते हैं। जस्ट लाइक ए मल्टीप्लाई बाय ए, आपके पास क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज है। और ये जो मैंने किया है ये मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि अगर आपके पास एक ए स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे बी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको ए डॉट बी और एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। अब 6 × 4 = 42 और यहाँ आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्या बचा नीचे 7। तो ये आपका आंसर।